राजे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलब्धि पर मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर और मेरा पूरा हिंदुताई परिवार और पूरे भारत के लोगों, मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलब्धि पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, यह हमारा भारत हजारों साल का इतिहास है। इस भारत में महापुरुष, संत और राजाओं की कई कहानियां हैं। उसी कहानी को देखते हुए राजे छत्रपति शिवाजी की भी कहानी हमें याद आएगी। इस भारत में, इस भारत भूमि पर क्षत्रिय कुल में तथागत गौतम बुद्ध हुए, महावीर भी हुए। तथागत गौतम बुद्ध ने इस दुनिया को शांति का मार्ग दिया। हाथ में तलवार न पकड़ते हुए 26,000 साल पहले, 2600 साल पहले हमें वो मूल मंत्र दिया, जहां तलवार से नहीं, शांति से देश को भारत बना दिया। और ये भारत देश, इसी भारत को आगे बढ़ाने वाले हमारे सम्राट अशोक और सम्राट अशोक ने पूरा भारत बनाया। अफगानिस्तान से लेकर पूरे आशिया खंड में भारत को दुनिया डरती थी। सोने की चिड़िया थी, जहां शांति, राजा शांति के मार्ग से जाने को तैयार था। अशोका ने तलवार छोड़ दिया। कलंगुट युद्ध में अशोका ने वो ताकत दिखाई, 1 लाख सैन्य को काट के दुनिया की वो ताकत बताई। लेकिन एक तरफ बुद्धम शरणम गच्छामि ये आवाज आया और अशोका ने तलवार छोड़ दी। अशोका ने तलवार ही नहीं छोड़ी, अशोका ने वो बहाल की। अपना पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को अपने मित्र के एरिया में, श्रीलंका में, जहां भगवान बुद्ध का पीपल के पेड़ के पास में भगवान बुद्ध को तथागत एक दिव्य शक्ति मिली और जहां शांति से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए मार्ग मिला, उसी पेड़ के फंदियों को, इसी पेड़ के जड़ को सम्राट अशोक ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर, 1 साल का भी बच्चा नहीं होते हुए संघमित्रा को और महेंद्र को श्रीलंका भेजा। और वो आज पीपल का पेड़ की छाया पूरे दुनिया में हमें दिख रही है शांति के मार्ग से। एक समय ऐसा आएगा कि आने वाले 25 साल में पूरी दुनिया में एक शांति का मार्ग दिखेगा और वो रहेगा भगवान बुद्ध का मार्ग। इसी राज को चलते चलते सम्राट अशोक के समान 10 राजा हुए, जिन्होंने 1200 साल खुशहाली से जिंदगी दी। एक आखिरी का राजा हुआ और उसके दरबारी थे पुष्पमित्र शुंग। उसने उस राजा को शांति का मार्ग से क्यों चलता है, उसकी गलती से गर्दन काट दी और वो गर्दन हिंदवी लोगों में परिवर्तन हो गई। बाहर के आए हुए लोग इस देश में राज करने लगे और धीरे धीरे इन गुलामों ने, हजारों गुलामगिरी करने वाले लोग की छाया इनके ऊपर गिर गई। और वो छाया थी मुगल लोगों की, वो छाया थी इंग्लिश लोगों की। इस देश में राज, भारत देश का राज, और राज करने लगे इंग्लिश लोग, राज राज करने लगे मुगल लोग। 700 साल, 800 साल मुगलों ने राज किया और वही शिवाजी महाराज की निर्माता हुई। शिवाजी महाराज की निर्मिति के बारे में आज मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों,
आप सुनेंगे, इस विचारों को सुनेंगे और ये विचार मेरे आपके इतिहास के कान में आएंगे। जिस लोगों को इतिहास का पता ना हो वो कभी इतिहास गढ़ा नहीं सकते। इसलिए प्यारे दोस्तों, इतिहास की बातें हमें याद रखना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। आज हम उस छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें देखेंगे कि शिवाजी महाराज का जन्म किस तरह से हुआ। उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि जीजाबाई और शिवाजी महाराज की प्रेरणा देने वाली वो कहानी किस तरह से तैयार हुई, इस बातों को भी ध्यान देंगे। हमारे प्यारे दोस्तों, बुल्ढाना जिले में जहाँ मेरा ससुराल है, जहाँ मेरी भी मिसेस वही बुल्ढाना जिले की है, उसी जिले में की कहानी है ये। जो जीजा माता महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। कुछ सैनिक जो मुसलमान थे एक मंदिर को तोड़ने आ गए। उस छोटी सी बच्ची ने प्रतिरोध किया और सैनिकों ने बच्ची का हथियार सड़ा जाए उसको एक तरफ हटा दिया और मंदिर गिराने के लिए हथौड़ा तोड़ने लगे। बच्ची उसने कहा, मेरे सिर पर हथौड़ा मत चलाओ, फिर मेरे देवता को सुना, मैं जीते दी मंदिर तोड़ने नहीं दूंगी। देवता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मंदिर गिराने के लिए तुम क्या प्रयास कर रहे हो। उन दिन प्रतिदिन मंदिर गिराए थे। सैनिकों ने जब बातें सुनी फिर एक तरफ धक्का देकर परेशान हैरान उस बालिका ने बहुत कोशिश की कि वो मंदिर न तोड़े, लेकिन कोई परिणाम न निकला। गुस्से और क्रोध से वो बालिका जब अपने घर में आई और अपने घर के कमरे में बंद हो गई, खिड़की से वो मंदिर को गिरते हुए देख रही थी, तो उससे बहुत दुख हो रहा था और क्रोध भी आ रहा था। वहीं से दांत पीसते हुए आंसू बहाते हुए उसने सैनिकों को चेतावनी दी, मैं तुम्हें इस पाप का दंड देने वाली हूँ। सैनिक बच्ची पर हंस रहे थे। वह बच्ची ये सोच के कि क्या करना है, सैनिकों को नहीं पता नहीं था कि ये किस संकल्प का जन्म हो रहा है। लेकिन उस नन्ही बच्ची ने बचपन में जो संकल्प लिया, उस संकल्प की पूर्ति के लिए उसने कई रास्ते खोजे। अंत में उसमें समझ में आया, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ईश्वर और ताकत साक्षी रहेगा कि हृदय में अगर संकल्प मजबूत हो तो किसी न किसी तरीके से भगवान भी उस संकल्प को पूरा करता है, आपको रास्ते देता है। उस बालिका ने अपनी विवाह के बाद अपनी इष्ट देवी माता शिवाजी भवानी को प्रार्थना की, वो संकल्प मैंने लिया था उससे मैं पूरा करने वाली हूँ। एक धर्म रक्षक पुत्र मुझे प्रदान करिए माँ। और उस बच्चे के संकल्प से प्रभावित होकर ईश्वर ने उसे आशीर्वाद भी दिया, ऐसा बोलने में हरकत नहीं। उस श्रेष्ठ धार्मिक शक्ति से पुत्र को जन्म दिया। जब उस बालिका ने पुत्र को जन्म दिया, उसने लोरिया गा कर अपने बेटे को इस चीज को तैयार किया, वो हिंदू धर्म के पुनर्धर्म की स्थापना करेगा और इस भारत के लिए काम करेगा। एक श्रेष्ठ गुरु के शरण में दीक्षा शिक्षा देकर पूरी हासिल कर कर उसने भेजा। अचानक ही उस बालिका के जीवन में एक तूफान आ गया, उसके पति का स्वर्गवास हो गया। वो उस समय वो था पति के स्वर्गवास पर सती हो जाया करती थी। जब उस बालिका ने सती होने का निर्णय लिया तो उसका पुत्र रोने लगा, माँ आपने मुझे जन्म दिया, लोरिया गा कर मुझे बड़ा किया, तो मैं बादशाह का हिंदू बादशाह का स्थापना मुझे करना है। तू पौधे को आपने लगाया, उस पौधे को लायक होने तक के आप रुकिए। माँ ने उसकी बात मान ली, वह जान गई उसका कर्तव्य क्या है और इसीलिए जब तक उस पुत्र का हिंदू राजा के रूप में राज तिलक नहीं हुआ वह अपने पुत्र के साथ डटी रही। पांच पांच बादशाह को हराकर बीजापुर गोलकुंडा औरंगजेब कुछ विदेशी शक्तियों को हराकर
उस पुत्र ने स्वतंत्र हिंदू राजा स्थापित किया। उसका राज तिलक हुआ और माँ ने कहा, बेटा अब मेरा कार्य पूरा हो गया है। जिस कार्य के लिए मैं जी रही थी वो पूरा हो गया। मुझे विश्वास है कि आगे हिंदू धर्म पर कोई हाथ नहीं आएगी, तो तेरी तरह कितने ही वीर पुत्र खड़े हो जाएंगे। जिसके संकल्प को मैंने लिया था वो पूरा हुआ है। अब मैं जाना चाहती हूँ। और अपने पुत्र के रास्ते में तिलक के बाद ही उस माँ ने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, ये माँ थी जीजाबाई और पुत्र था वीर शिवाजी। और एक सही और सच्ची संकल्प से कैसे युग की कथाएं बदलती है, युग युग का इतिहास बदल जाता है, ये बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाए। दोस्तों, आज इस कहानी के पत्ते पर मैं आपको शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले पर हुआ। और इस छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ शिवनेरी किले पर, और शिवाजी महाराज का जन्म किले के शिवाई माते का नाव पर उसका नाम शिवाजी रखा गया। उनके पिताजी का नाम शाहजी राजे भोसले और मां का नाम जीजा माता ऐसे थे। उनका बालपन पुना में लाल महल यहाँ गए और माई साहेब जिजाऊ उनको रामायण महाभारत उस समय की परिस्थिति थी, वीरों की कथा बताती थी। 1645 साल में रायरेश्वर के मंदिर में शिवराय की मुठ भर मावले के साथ में लेकर स्वराज्य की स्थापना की प्रतिज्ञा ली। जल्दी ही तोरणा किला अपने पास में रखकर स्वराज्य की तोरण बांध दिया। इसके बाद अफजल खान, सिद्दी, शाइस्त खान, मिर्जा राजे, जय सिंह ऐसी अनेक संकटें स्वराज्य पर चल के आई है। अपने कर्तव्यगार और विश्वासु साथीदारों के साथ में सरकार से खुद को बुद्धि कौशल्य से और नेतृत्व गुना के जोर पर 1674 में शिवराय ने स्वराज्य के पहले छत्रपति हुए। स्वराज्य निर्माण के लिए कार्य के लिए सतत 35 वर्ष उन्होंने अविश्रांत परिश्रम किए हैं। आखिर 3 अप्रैल 1680 साल में छत्रपति शिवाजी का देहांत हुआ। हमारे प्यारे दोस्तों, शिवाजी महाराज की एक कहानी हमको मालूम होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी ताकत थी, ऐसी आज कई बातें हम शिवाजी पर सुनते हैं। वो हमारे राजा भारत के आत्मा थे और यही नाम भारत गिरा। सम्राट अशोक ने जो ताकत रखी, उसके बाद शिवाजी महाराज ने वो ताकत रखी। यह हमारी गौरवशाली इतिहास में और शूरवीरों की साहस के बारे में अवगत कराएगी। दोस्तों, वो कहानी, शिवाजी महाराज की कहानी जब हम सुनते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज सन 1627 में पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का अधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां, तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। मुगल के सुल्तान सेना के लिए हरदम मुसलिम अपलस्तों को प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगाली का कब्जा था और स्थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार था। इसलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया पर मुसलमान अधिकारी ला पाना मुश्किल था और डेक्कन के सुल्तान को हिंदू अधिकार नियुक्त करना पड़ते थे। आदिल शाह के सेना में एक मराठा सेना अध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी भोसले
उच्च पद पर आसीन था। सन 1630 में महाराष्ट्र में जुन्नर के समीप शिवनेरी किले पर उनके और जीजामाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र शिवाजी के नाम पर जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हो गया। शिवाजी के पिता काफी समय से दूर रहते थे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरुदेव दादाजी कोंडके के साथ में हुई। दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया तो जीजा माता ने हिंदू धार्मिक कथाएं। जब दादाजी 1657 में निधन हुआ तब ये माना था कि शिवाजी अपने पिताजी की तरह आदिल शाह के सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 में किसी हिंदू शासन का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापन करने की इन तीन परिस्थितियों का होना बहुत आवश्यक था। एक, वो शक्तिशाली साम्राज्य केंद्र से दूर हो, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और जंगलों से घेरा हुआ हो, ताकि छापामार युद्ध या गोरेला वारफेयर करा जा सके। यह परिस्थिति 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानिक किसानों को मौल के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भले भांति याद था कि किसी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्व है, इसलिए 15 साल की उम्र में आदिल शाही रिश्वत देकर तोरना फोर्ट, चकन फोर्ट, कोंडाना फोर्ट अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद थाना फोर्ट, कल्याण फोर्ट, भिवंडी फोर्ट मुल्ला अहमद से छीन कर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए इनके पिता को गिरफ्तार किया गया, इसलिए शिवाजी ने अगले 7 वर्ष तक के आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी पर इस समय अपनी सेना को बढ़ाकर और प्रभावशाली देशमुखों को बढ़ाने के लिए अपने ओर करने लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना स्थापित की, जिसके घोड़सवार नेताजी बलकर ने संभाल के रखी थी और पैदल सेना यशोधि कंपनी। अब शिवाजी ने 40 किले आ चुके थे। शिवाजी बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ में शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी पर खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लिए बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई नागरिकों का कत्ल कर डाला, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से, रणनीति से, कौशल्य से, छापामार पद्धति से युद्ध चालू रखा। इस समय वो प्रतापगढ़ किले में रहे, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की कोशिश की। उन्होंने शिवाजी को बुलाने का न्योता भेजा। जब अफजल खान और दोनों मिले और मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबल के 7 फुट का अफजल खान, 5 फुट का शिवाजी अपने छुपा कर रखे हुए बाल नका से अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि 2 गुना विशाल कायस था। जब प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को करारी मात दी। शक्तिशाली अफजल खान हार गया। बीजापुर सुल्तान सब रह गया। अगले बार रुस्तम जमान को 28 दिसंबर 1659 को रुस्तम जमान को सेना पर सामने से हलवा बोल दिया। उनकी साथी 2 टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम की फौज पर आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमान शर्मिंदाजनक स्थिति में लड़ाई मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन 1660 में आदिल शाह ने अपनी सेना पर सिद्दी जोहर को हमला करने के लिए भेजा। शिवाजी पनाला किला में सिद्दी जोहर की सेना को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जोहर को मिलने का न्योता दिया और जब मिले आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जोहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जोहर के बीच में लड़ाई चल गई, जिसका फायदा उठाकर
शिवाजी ने एक रात अपने 5,000 सिपाही के साथ में पन्नारा किला से बाहर निकल आए। बाजू बाजू प्रभु पांडे ने सिपाही के साथ में दुश्मन संजय को उज्ज्वल रखा और शिवाजी ने सकुशल विचार घर पहुंच गए। बाजी प्रभु देश पांडे की अपना प्राण देना पड़ा, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाएगा। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती की। उसने अपने मामा शाइस्ता खान 1,50,000 सैन्य के साथ में शिवाजी को युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान अपने विशाल के सेना के साथ में पुणे पर कब्जा किया। शिवाजी के निवास स्थान पर लाल महल पर अपना बसेरा भेज दिया। शिवाजी चालाकी से अपने 400 सिपाही के साथ में शादी के बाराती के वेश में पूरे प्रवेश कर लिया। रात का समय था। वो शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला। खान ने खती से खुद कर अपनी जान बचाई, लेकिन शिवाजी की तलवार की वार से अपने 3 उंगलियां गंवा बैठा। तो उंगली तो गई और इज्जत भी गई। फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व्यवसायिक केंद्र में सूरत पर वार किया और सूरत को तहस कर डाला। इसीलिए आग बबूला होकर 7 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह को अपने 1.5 लाख सैनिक के साथ में शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने तेज के लिए 4 लाख की मुद्रा हर खजाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र को संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए यह तय हुआ कि उन्हें मुगल के दरबार में कोई पद दिया जाए, और औरंगजेब ने उसको बदल के शिवाजी के घर में कैद करने का आदेश दिया। औरंगजेब नहीं जानता था ये गलती बहुत महंगी गिरेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाकर अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपा के बाहर निकल आए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकोंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंचे। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयाँ लड़ाई। 4 महीने के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करवाया। सन 1671 को 1674 तक के औरंगजेब ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन शिवाजी को अधीन करने का, लेकिन बुरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योद्धा को दाऊद खान, मोहब्बत खान को शिवाजी को लड़ने को भेजा, लेकिन सबको मुंह पर गिराकर इसके साथ 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिति चला गया। वो दिन आया जब गंगा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सव के वातावरण में हिंदू परंपरा के साथ में शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों तक के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों से तिलक वेदों के साथ में किसी राजा का राज्याभिषेक हुआ, संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता उसके बहादुरी पर युद्ध कौशल में नहीं थी, यो योग्य प्रशासक भी थे। सम्राट धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ में पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, उन्हें व्यक्तिगत अंगरक्षक, कुछ मुसलमान भी थे। वे किसी मुसलमान नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मन के स्त्रियों को सम्मान सहित वापस भेज देते रहते हैं। गोरिल्ला युद्ध, किले का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने किया। उन्होंने 4 किलो में 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी। उनकी मृत्यु के समय ये गिनती 300 किलो 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और 35 के फैलते हुए 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले उनके पुत्र संभाजी ने, उसके बाद छत्रपति राजे राम रे मराठा शासक की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब
25 सालों तक मराठा के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपने मृत्यु समय तक बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज ने नींव रखी थी, वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अटल पाकिस्तान तक के फैल गई। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं। लोगों के हृदय में अपने महान कार्य को, साहस और बलिदानों की वजह से हमेशा अमर रहेंगे। दोस्तों, शिवाजी महाराज की ये कहानी जब हम देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, शिवाजी एक महान योद्धा। अगर शिवाजी नहीं होते तो आज ये देश पूरा मुगलों के शासन का रहता। आज हम लोग हाथ भर धड़ी रहती, हमारा नाम जफर खान, अमुक बंगाल और कुछ आदिल शाह ऐसे नाम रहते। आज शिवाजी के कारण हम लोग भारत में शान जी रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग जी रहे हैं। आज भी शिवाजी के नाम से कई पार्टियां उभर रही है। शिवाजी के कारण राजकारण एक मजबूत हुआ है, एक मराठा शासन मजबूत हुआ है। आज भी महाराष्ट्र के लोगों को शिवाजी के नाम से हमारा पूरा भारत समझता है। आज ही वो गौरवशाली इतिहास शिवाजी का हम ध्यान में रखना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज तलवार की नहीं, उस जमाने में तलवार की आवश्यकता थी। फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के समान लोग हुए, जिसने अपनी लेखनी से पूरे देश में संविधान दिया, और वो संविधान के साथ में हम आज जीते हैं। हमें तलवार नहीं, हमें युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए। शिवाजी का राज चाहिए, शांति का राज चाहिए। शिवाजी जब राजा बने, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं दिया। शिवाजी जब राजा बने, शिवाजी राजा बने, उन लोगों ने संभाजी की हत्या की। शिवाजी के बेटे की हत्या करने वाले इसी महाराष्ट्र के लोग और पेशवे घराने ने मुसलमानों को मिलकर शिवाजी औरंगजेब ने कई टुकड़े किए, और उस टुकड़े को नदियों में, तालाब में फेंक दिए। जबकि स्त्रियों ने देखा कि टुकड़े ये संभाजी राजे के हैं, तब एक गणपत महार उठ के उन टुकड़ों को जोड़ के अपने आंगन में समाधि बांधी। उसी समाधि को कोरेगांव की समाधि कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उस वीर को, एक महार योद्धा को गर्दन काटी गई। इतिहास के पन्नों में ये बातें मालूम नहीं है। आज कोरेगांव का युद्ध जो आज भी चल रहा है, उस जमाने में इंग्लिश लोगों के मदद से 500 महारों की सेना तैयार हुई और 28,000 पेश को काटकर तो ताकत बताई। ये शिवाजी की ताकत है। शिवाजी राजा मावड़े यानी पूरे जिजामाता, जो बुल्टाना की देन थी, बुल्टाना की जो देन थी, बुल्टाना के एरिया में एक देन थी, और जीजाई ने जो मर्द मराठा बच्चा दिया, उसी का नाम शिवबा, हमारे बापू का बाप वाघ शिवबा। इनके जन्मदिन के उपलब्धि पर मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। हर घर में एक शिवाजी हो, हर घर में एक बाबा साहब हो, और गौतम बुद्ध की शांति और सम्राट अशोक की शांति पूरे परिवार में आए, पूरे जल में आए। इसी विचार के साथ में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पलेकर आज राजे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलब्ध पर 19 फरवरी 2022 को मेरे विचार प्रस्तुत किया है, और इस विचार को मैं आपके सामने रखा हूँ। मेरे साथियों, शिवाजी महाराज की जय कहते हुए जीजा माता और शाहजी राजे इनकी भी और संभाजी की भी जय कहते हुए आज का मेरे विचार पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय शिवाजी, नमो बुद्धाय, नमन अशोका, साधु साधु, नमो बुद्धाय।